नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डार्क नाइट हॉन्टेड पर, जहां हम सुनाते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो किसी को भी रूह तक दहला देने के लिए काफ़ी हैं। हर बार की तरह इस बार भी हमारी एक दोस्त अंजुम शेट्टी ने एक बहुत ही अलग और विचित्र कहानी भेजी है जो आपकी नींदें आसानी से उड़ा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम और कहानी भी हमारे चैनल पर आए तो इसी वक्त हमारे मेल पर अपनी कहानी भेजिए और जीतिए मौका चैनल पर शाउट आउट पाने का। मेरे चाचा एक दर्जी हैं और उनकी दुकान हमारे घर के सामने ही है। उनकी दुकान पर एक अंकल काम करते थे जिनका नाम जोधराज था। वो वहाँ पार्ट टाइम जॉब करते थे। वो अंकल हमारे गांव के नहीं थे बल्कि वो हमारे गांव के ही पास रहते थे, और क्योंकि उनका गांव इतना बड़ा नहीं था तो वो हमारे पास हमारे ज़िले में एक विश्वविद्यालय में ही पढ़ते थे। वे अपने खाली समय में हमारे ही गांव में दर्जी का काम करते थे क्योंकि उनकी गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। उनको हमारे गांव से अपने गांव जाने में लगभग 45 मिनट का समय लगता था और वो अपने गांव पहुंचने के लिए सड़क से जाते थे। और ये कहानी उन्होंने ही मुझे सुनाई थी कि एक बार हमारे यहाँ बहुत तेज़ तूफान आया था और उसके साथ रह रहकर बारिश भी हो रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। उस दिन तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्योंकि अंकल शाम के समय अपने घर जाते थे, पर उस दिन तूफान के कारण उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर बाद जब ये शांत हो जाएगा तभी अपने घर चला जाऊंगा। पर तूफान नहीं रुका। मेरे चाचा उनसे बोले कि जोधराज, आज यहीं रुक जा क्योंकि तूफान तो बहुत तेज़ है। आज ये दुकान में ही सो जा क्योंकि ये थमने वाला नहीं, कल अपने घर चले जाना। पर उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, मैं चला जाऊंगा, इतना तेज़ तूफान भी नहीं है और घर में उनके मम्मी पापा भी परेशान होंगे। चाचा बोले कि ठीक है, पर अगर रुकना है तो रुक जाना। पर जोधराज अंकल अपने घर के लिए निकल गए। उनके निकलते तूफान और तेज़ हो गया और बहुत तेज़, पर रुक रुक कर बरसात भी हो रही थी। कहीं दूर जंगल में सियारों की आवाज़ आ रही थी। अंकल एक स्थान पर जाके फिर रुके। वहाँ पर दो रास्ते थे, दोनों ही गांव को जाते थे, पर सड़क वाला रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन जंगल वाले रास्ते से जल्दी गांव पहुँच जाऊंगा, यही सोचकर उन्होंने जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया। उनके पास एक टॉर्च थी जो मर मर के रोशनी दे रही थी, पर आसमान में कड़क रही बिजली के बदौलत ही रास्ता दिखाई दे जा रहा था। चलते चलते वे यही सोचे थे कि आज रास्ता खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। वो चल ही रहे थे कि तभी रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि ज़रूर गांव में जा रहा होगा, चलो इसी के साथ चल लेता हूँ, पूछता तो हूँ। इतना सोचकर पीछे जाने लगी। उन्होंने गौर किया कि आदमी एक पैर से लंगड़ा के चल रहा था। साथ ही साथ में उसका सर रास्ते की बाईं और जंगल की पेड़ों की तरफ था और उसकी गर्दन नीचे की ओर झुकी हुई। उसको एक विचित्र आदमी कहना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि उसकी हरकतें किसी भी तरीके से सामान्य इंसान से नहीं मिल रही थी। ये सब अंकल ने उसके व्यवहार में पाया। अंकल उसके पीछे पीछे चल रहे थे और इस कड़कती बिजली के माध्यम से समझ पा रहे थे। उन्हें जिज्ञासा हुई कि ये आखिर है कौन, गांव से तो नहीं है, चल के देखा जाए। उन्होंने अपनी टॉर्च चालू की ताकि उसका चेहरा देख सके। वे जैसे ही उसके पास गए और उससे पलटने को कहा, वैसे ही उनकी टॉर्च बंद हो गई और एकदम से बिजली कड़क उठी। बिजली की रोशनी में उन्होंने उसका चेहरा देखा और वे एकदम से दूर जा गिरे। उनके शरीर को मानो लकवा मार गया। आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि अब तक जिसे वो गांव का एक कोई मामूली आदमी समझ रहे थे वो भ्रम था, क्योंकि ये तो कुछ और ही था। उसकी आंखों की जगह तो बड़े बड़े छेद थे, मानो जैसे किसी ने दोनों आंखें निकाल ली हो और बड़ा सा छेद कर दिया हो।
उसका जबड़ा अपनी जगह से अलग होके एक तरफ लटक रहा था। उसमें से दांत साफ दिखाई दे रहे थे, पर दांत भी ऐसे थे कि काट ले तो सारा शरीर का मांस एक पल में ही निकाल दे। धीरे धीरे एक एक करके उनकी तरफ वो बढ़ रहा था। हर पल बिजली कड़कती और वह उनके पास आ रहा था। अंकल का हाल घबरा था और उनकी जीभ हलक में अटक गई। वह एकदम जोर से आगे बढ़ता है और अंकल के बिल्कुल पास आकर गायब हो जाता है। अंकल थोड़ी देर बेसुध इधर उधर देखते हैं और थोड़ी देर बाद उठते और तेजी से अपने गांव की तरफ भागते हैं। वो इतना तेज भागते हैं कि सीधा घर जाकर हांफते हुए बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब उनकी आँख खुली तो एकदम से चीखे, बड़ बड़का बड़का बड़ बड़का। बड़का असल में वे भूत होते हैं जो जंगल में रहते हैं और किसी एडमरे की तरह चलते हैं। एक बार कोई इन्हें देख ले तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ते हैं। ये अपने आप को देखने वाले के शरीर को चीर फाड़ कर देते हैं और उसकी हड्डी सहित उसे खा जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कभी भी उस जंगल की ओर मुड़ के नहीं देखा। उस दिन जोधराज अंकल कैसे जिंदा बच गए ये तो वो भी नहीं जानते, पर शायद उन्हें उनके देवता ने बचाया, क्योंकि ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते और सब अपनी जान से अपने हाथ धो बैठते हैं। क्यों, पसंद आई? अगर आप ऐसी और डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन पर पहुंच जाएं। तब तक के लिए अलविदा।